नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, ध्रुव राठी का एक नया वीडियो आया है, डरा हुआ तानाशाह। मतलब ना, कुछ भी लिख दो और कुछ भी बोल दो, उसको लग रहा है कि जनता पागल है, जो कहेगा वो सुन लेगी जनता और उसकी झूठी बात को मान लेगी। इन लोगों ने पूरा कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को तानाशाह साबित कर दो, क्योंकि भ्रष्टाचारी लोगों को नरेंद्र मोदी जेल में डाल रहे हैं। भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, भ्रष्टाचारी उसके पूरी मंत्रिमंडल, अगर उनके पास सबूत है तो अपनी निर्दोष साबित करो अपने आप को कोर्ट में। और ईडी के पास सबूत है, इसीलिए इतने दिनों से वो जेल में है। तो अगर सारा विपक्ष भ्रष्टाचार किया है तो जाहिर सी बात है सारा विपक्ष जेल में जाएगा, चाहे उसके लिए तुम तानाशाह कहो या कुछ भी कहो। मुझे लगता है एक सभ्य देश में ऐसा चीजें, भ्रष्टाचारी नेता होना ही नहीं चाहिए। और ये जो हो रहा है, इसके पहले सब लोग मिलकर उठते थे 2014 से पहले, और जो जहां मन जो घोटाला मन करता था, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो ये लोग बढ़िया थे, इनके लिए अब मोदी कार्रवाई कर रहे हैं तो तानाशाह हो गया है। मैं तानाशाह के परिभाषा बताता हूं कि तानाशाह एक्चुअली में होता क्या है, और एक्चुअली में जो अगर तानाशाह नरेंद्र मोदी होते तो उनको क्या करना चाहिए। और जो नॉर्थ कोरिया का किम जोंग है, वो तानाशाह, उसको पूरी दुनिया तानाशाह करती है। तो उसके कुछ मैं बातें बताऊंगा जिससे आप सोच सकते हैं कि एक तानाशाह अगर होते नरेंद्र मोदी तो क्या करते। आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया में उसके अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ता है, उसके खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं है चुनाव में खड़ा हो जाने की। वो अकेला चुनाव लड़ता है और सारे लोग 100% लोग वोट देने जाते हैं। ये होता है असली तानाशाही। उसके खिलाफ एक बार उसके चाचा ने बगावत किया था, अपने चाचा को 120 कुत्तों के बीच में नचवा दिया था। जैसे ये जेल होता है ना, उसमें डाल के 120 जंगली कुत्तों के बीच में डाल दिया था उसके, और वो कुत्ते उनको मारे थे उसके चाचा को। उसका फूफा उसका विरोध किया, अपने फूफा को जहर दे के मरवा दिया। उसके बाद उसकी बहन अपने पति के लिए, उसकी बुआ थी जो अपने पति के लिए आवाज उठाई और अपने पति के लिए खुल के विरोध में आ गई, इसकी अपनी बुआ को भी मरवा दिया। हालांकि उसने अनाउंस करवा दिया कि उसकी बुआ हार्ट अटैक से मरी है, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि वो हार्ट अटैक से नहीं मरी, उनको भी नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग था उसी ने मरवाया था। अपने आर्मी के डिफेंस जो उसके डिफेंस सेक्रेटरी है उनको मरवा दिया, क्योंकि एक मीटिंग हो रही थी तो उसमें उनको झपकी आ गई और ये बात उसको पसंद नहीं आई, और सारे लोगों के सामने वो मरवाया था ताकि लोगों के दिल में डर बैठे। सोचो, हमारे यहाँ तो डिफेंस और प्राइम मिनिस्टर एक साथ मीटिंग भी करते हैं, कोई मतलब अगर गलती से नींद भी आ गए तो ऐसे कोई करेगा ही नहीं, लेकिन उसने करवाया था। एक बार उसकी कोई टीम आई थी, 4-5 लोगों की टीम अमेरिका में बातचीत करने, कुछ ऐसे फैसले लेने थे, कुछ ऐसे मुद्दे पे बात होने थे अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच में। और वो टीम गई बात करके और वो मीटिंग सफल नहीं हो पाया। तो उसने, जो अमेरिका में उसके राजनयिक थे उत्तर कोरिया के, और जो उस मीटिंग में शामिल हुए थे अमेरिका के जो भी नॉर्थ कोरिया के जो भी सीनियर्स वगैरह होंगे, कुल मिलाजुला के 4 लोग थे, चारों लोगों को उसने गोली मारवा दिया। क्योंकि उसकी बातचीत, उन लोगों के बातचीत की वजह से अमेरिका के जो फैसले होने थे वो नॉर्थ कोरिया के पक्ष में नहीं हुए। ये होती है एक्चुअली में तानाशाही। जब उसका बाप मारा था, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह जो किम जोंग है, उसका बाप मारा था, तो उसने सारे लोगों को बोला था जनाजे में रोने के लिए। पूरे नॉर्थ कोरिया के लोग, मतलब जितने आसपास के लोग थे सारे इकट्ठे हुए। उसमें से कुछ लोगों की आंखों से आंसू नहीं आए, तो उन सारे लोगों को उसने गिरफ्तार करवा लिया और बाद में उनको मरवा दिया, सबको मरवा दिया। वो जब से 2017 से 23 तक लगभग 30 से 40 लोगों को तो इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसके प्रोटोकॉल पे नहीं चल रहे थे, उसके बातें नहीं सुने, या उसके थोड़ी सी मतलब बेवकूफियों के चलते मरवा दिया। और जो जेल में उसके बंद है, कैदी जो जेल में बंद है, वहां कैदियों से रेप होता है, महिलाओं का रेप होता है, जबरदस्ती महिलाओं का एबॉर्शन करवाया जाता है। उसके खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। यहाँ तो नरेंद्र मोदी के माता जी का जब डेथ हुआ था ना, तो विपक्षियों ने इतना अपना गंदा चेहरा दिखाया था, और उनके माता जी के मौत पे भी इन लोगों ने खूब मतलब ट्विटर पे लिखा था उल्टा सीधा बातें। नरेंद्र मोदी को सोनिया गांधी मौत का सौदागर बोलती है, बाकी पार्टियां अभी चोर उनको बोलती है। मतलब क्या कुछ नहीं उनको बोला जाता है। नरेंद्र मोदी को झूठा बोला जाता है, फेको बोला जाता है, वो हर चीज बोला जाता है, जिसके लिए अगर तुम नॉर्थ कोरिया में वो शब्द निकालते हो तो आपको मौत की सजा होगी। ये होती है डिक्टेटरशिप।
ध्रुव राठी जर्मनी में बैठ के अपने देश के लोगों को, अपने देश के प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा तानाशाह बोल रहा है और वो वहां पे शांत है। आप नॉर्थ कोरिया के किसी भी, उसको नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग है उसको किसी भी देश में जाके कुछ भी बोल दो, वो आपको मरवा देगा। वो नॉर्थ कोरिया के अगर आप हो तो उसको कुछ भी नहीं बोल सकते। ये होती है तानाशाही, ये होती है कि अपने खिलाफ एक आवाज उठने वाली हर आवाज को दबा देना। हमारे यहाँ तो गायक से लेके यूट्यूबर, राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल नेता, सारे लोग मोदी को भला बुरा बोलते हैं, गालियां तक देते हैं नरेंद्र मोदी को। क्या कुछ गालियां नहीं दिए गए हमारे प्रधानमंत्री को, लेकिन वो इनके लिए तानाशाह है। और इनको लगता है ना कि ध्रुव राठी एक वीडियो बना दिया वही सच है, वो जो बोल दिया वो सच है और नरेंद्र मोदी तानाशाह है। हम तो चाहते हैं अगर धारा 370 सीएए, नागरिकता कानून, इंडिया का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कोरोना में वैक्सीन बनाना, हमारे देश में से भ्रष्टाचार मिटाना, देश के महिलाओं का शौचालय बनवाना और देश के गरीब लोगों को घर देना, अगर ये तानाशाही है तो हमें यही तानाशाह चाहिए। अगर गरीबों की बात सुनता हो, जो 80 करोड़ कहा जाता है ना गरीबों को राशन दिया जा रहा है, तो वो 80 करोड़ गरीब नहीं है, वो गरीब से मिडिल क्लास में आए हुए हैं, उनको फिर भी राशन दिया जा रहा है ताकि उन पे ज्यादा लोड ना पड़े और वो फिर गरीबी में ना चला जाए। अगर ऐसा करना तानाशाही है तो हमें ऐसा ही तानाशाह चाहिए। और इन ध्रुव राठी जैसे लोगों के बातों में आप लोग बिल्कुल ना आए। इनको केवल पता है, इनको फंडिंग बढ़िया नहीं मिल रही है, ये जर्मनी में बैठे हैं और इनको पता है कि ये जितनी चीजें बोलते हैं सारी बातें झूठ बोलते हैं। ये अरविंद केजरीवाल के बारे में बोल रहे थे। अरविंद केजरीवाल के देखो, संजय सिंह निर्दोष साबित हुआ, संजय सिंह को आज ही बेल मिल गया। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, उसके जो भी नेता हैं, अगर वो दोषी हैं तो जेल में हैं, उनके खिलाफ सबूत है तो ही जेल में है। वो अपना सबूत क्यों नहीं पेश करते हैं? जब कोर्ट में सुनवाई होती है तो ईडी जब कुछ भी कहती है तो वो आप निर्दोष हो, आप उसको जवाब दो। तो सीजीआई तो अभी कहा जा रहा है, जो सीजीआई हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़ जी है, वो तो पूरा भाजपा के खिलाफ है और भाजपा के विरोधी है, तो वो क्यों बेल नहीं दे रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में जाके वो करवाओ। धारा 370 अगर गलत था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्यों संवैधानिक करार दिया धारा 370 को हटाना? तो दोस्तों इनको ना केवल देश से प्यार बिल्कुल भी नहीं है। आप रात को ध्रुव राठी बोल रहा था कि जाके वोट दो, वोट सभी देते हैं और तो तेरे ध्रुव राठी के कहने से कोई वोट देने वो जाने वाला नहीं है, जिसको जाना है वो जाएगा ही। हमारे देश में ये भी नहीं है कि आपको वोट देने जाना ही है, लेकिन आप नॉर्थ कोरिया में हो तो आपको वोट देना ही है। ये आपको वहां पे, अगर आप विदेश में सिर्फ हो ना तो ही आप नहीं आ सकते, अगर देश में कहीं भी हो तो आपको जाके वोट देना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो आप घर पे हो, आपका बगल में बूथ है और आपका जाने का मन नहीं है वोट देने, तो आप नहीं जाओगे तो कोई आपको सरकार का आदमी नहीं जाएगा कि आप क्यों नहीं गए वोट देने। आप नरेंद्र मोदी को खुल के गालियां देते हो, आप नरेंद्र मोदी के जो भी वो बिल लाते हैं, जो भी वो नीतियां लागू करते हैं, आप उसका खुलकर विरोध करते हो। हमारे यहाँ डरा हुआ तानाशाह, भ्रष्टाचारी, उनको उनके सामने बोला जाता है, उनके सामने उनको गाली दी जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। भाई विपक्ष में हो तो सबको करना पड़ता है। 55 साल से ये लोग तानाशाही कर रहे थे, इनको खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छे थे। 10 साल में नरेंद्र मोदी आए और वो देश के पक्ष में फैसले लेने लग गए, विदेशों में खुल के आंखों में आंखें डाल के यूरोप और अमेरिका से बातें करने लगे। ये इनको तानाशाही दिखती है। भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रहे हैं, ये इनको तानाशाही दिखती है। अगर ऐसा तानाशाह होता है तो हमें ऐसा ही तानाशाह चाहिए। वो नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं। अगर ये तानाशाही है तो हमें तानाशाही चाहिए। हमें एक विकसित भारत बनाने के लिए तानाशाह की जरूरत है, ऐसे तानाशाह की ही जरूरत है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दिया, उनके हाथों में कटोरा दे दिया 7 सालों में। अगर ऐसा तानाशाह है जो दुश्मन देशों को घुटने पे ला दिया, तो हमें ऐसा ही तानाशाह चाहिए। आप लोग चीन को इतने जमीन दान दे दिए, 3500 वर्ग किलोमीटर जितना जमीन दिए, वो सब नहीं हो रहा है हमारे देश में। अब दोबारा कोई ऐसा प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी के राज्य में ऐसा चीन कभी हिमाकत नहीं करेगा। वो अगर वैसा तानाशाह अपने देश की जमीन बचाने वाला तानाशाह होता है तो हमें ऐसा ही तानाशाह चाहिए। नरेंद्र मोदी वो है जो सिर्फ 20% राज्यों में, हमारे यहाँ इनकी सरकारें हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, इनके जो मुख्यमंत्री हैं, बाकी जो है वो गठबंधन में सरकारें हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव, उसमें धांधली हुआ और वो कोर्ट में जाके गलत साबित हो गया। सोचो ये चंडीगढ़ का मेयर के चुनाव ऐसा तानाशाह है नरेंद्र मोदी, क्यों मैनेज नहीं कर पाए थे, और इनके लिए ये तानाशाह है। इतने 1000 से ज्यादा पार्टियां, 1000 से ज्यादा नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभी लोकसभा चुनाव में खड़े होने वाले हैं। और सोचो नॉर्थ कोरिया में ये कोई विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष तो छोड़ो, उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है, लेकिन तानाशाह इन बेशर्मों के लिए नरेंद्र मोदी है।
हम जानते हैं मेरा वीडियो ज्यादा लोगों तक जाता नहीं है, लेकिन मेरा जो काम है मैं अपने प्रधानमंत्री को डिफेंड कर रहा हूं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं है। आप एक करोड़ों ऐसे आवाज उठते हैं उनके खिलाफ डेली, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे करोड़ों ऐसे पोस्ट किए जाते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो उनके खिलाफ ही होते हैं। उनकी गालियां उनको दिया जाता है, उनको क्या कुछ नहीं कहा जाता, उनकी बीवी को, उनके बच्चों को, उनके बच्चे ऐसे बोल बोल के बहुत कुछ कहा जाता है। स्मृति ईरानी से उनको बोला जाता है गलत, उनकी बेटी को गलत बोला जाता है, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह के बेटे को, उनकी माँ जब मौत हुई थी सबको क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इन बेशर्मों के लिए नरेंद्र मोदी तानाशाह है। अगर नरेंद्र मोदी जैसे नेता हमारे देश को 2047 तक विकसित भारत बनाते हैं तो हमें ऐसा ही तानाशाह की जरूरत है। और जर्मनी में बैठ के जो वो कर रहा है उसको मेन बात है कि जब कांग्रेस की और इन लोगों की सरकार आएगी, इसको लग रहा है कि सरकार आ जाएगी तो इसको बहुत सारे फंड मिलेंगे, क्योंकि वीडियो से जाहिर सी बात है 30-40 लाख 50 लाख कमाता होगा, ऐसे इसको 10-10 करोड़ फंडिंग में मिल जाएगी, तो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तलवे ऐसे चाटता रहेगा। आपने दोस्तों इसको सुना हो कभी नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया हो तो ये तारीफ किया हो, अगर तारीफ भी किया हो तो बस बोल देगा अच्छा काम हुआ है, लेकिन अगर कोई बुराई करना है ना तो हजारों चीजें खोल देगा बुराई करने के लिए, जो कि एक्चुअली में होना नहीं चाहिए। अगर तुम अच्छा कर रहे हो किसी को तो बुरा भी करना चाहिए। आप एक बार नॉर्थ कोरिया का गूगल पे जाके उसके तानाशाही का खबरें पढ़ लेना, वो कितना बड़ा तानाशाह और एक्चुअली में तानाशाह क्या होता है इसको पता चल जाता है। अगर 1975 में जन्म लिया होता तो पता चल जाता है इंदिरा गांधी जो तानाशाही की थी वो एक्चुअली में तानाशाही था। अगर कोई पत्रकार है प्रधानमंत्री के अच्छे चीजों को बड़ाई कर देता है तो इनके लिए गोदी मीडिया है। अगर कोई यूट्यूबर है जो एक्चुअली में विपक्षी चाटुकारिता करता है, विपक्ष से फंड लेके काम करता है और नरेंद्र मोदी को शिकायत कर देता है, नरेंद्र मोदी पे भौंक दे, तो ये इनके लिए बेहतर है और ये निष्पक्ष पत्रकारिता है। अगर हमारे देश के बिजनेसमैन आगे बढ़ते हैं तो ये इनके लिए नरेंद्र मोदी उनको पैसे दे रहे हैं। अगर यही चाइनीज आके हमारे देश में ठेका ले, चाइनीज काम करवाए तो इनके लिए बढ़िया है, क्योंकि चाइना से MOU जो कांग्रेस का साइन हुआ था। तो ये है दोस्तों इनकी एक्चुअली प्रॉब्लम, जो भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। पहले इससे पहले भ्रष्टाचारी हमारे देश में जेल नहीं जाते थे, लेकिन अब से भ्रष्टाचारी जेल भी जा रहे हैं, तो इसलिए इनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि क्यों भ्रष्टाचारियों को जेल में जा रहा है। इनके लिए ना मतलब ये भ्रष्टाचारी को 45 करोड़ का घर में लगा दो, 8-8 लाख के पर्दे लगाओ इनको जनता के पैसे से, और जनता को मूर्ख बनाओ 100 यूनिट बिजली देके और खराब पानी देके, तो इनके लिए वो सही है। और लूट के 100-100 करोड़ का शराब घोटाला करो लेकिन जेल नहीं जाना चाहिए, तो इनके लिए सही है। लेकिन हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, और हम अगर भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना तानाशाही है तो हमें यही तानाशाह चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। और आगे फिर देखते हैं, और आगे लोकसभा चुनाव आ रहा है तो आप लोग वोट जरूर करें, और आप लोग देखें कि आप लोगों के लिए देश के लिए कौन नेता अच्छा है उसी को वोट करें। मैं ध्रुव राठी के जैसे नहीं कहूंगा कि आप जाके किसी पार्टिकुलर आदमी को इसको वोट करें, आपको जो अच्छा लगता है उसको जरूर वोट करें और वोट देने जरूर जाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।